हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी धनबाद का हिस्ट्री ऑनर्स का कोर पेपर 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका दोस्तों एग्ज़ाम 8 जनवरी 2024 को होने वाली है। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो इस बार 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे कोर पेपर 8 का, और जिनका एग्ज़ाम है 8 तारीख को। तो मेरा गारंटी है दोस्तों, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आके कमेंट कीजिएगा कि सर जो वाला आप बताए थे वही वाला आया था। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का पैटर्न को डिस्कस करेंगे। दोस्तों याद रहे, ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बोला है, क्वेश्चन नहीं। यानी मैं बता दूंगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन को पढ़ना है, वो ही आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा उसका हेल्प कर देंगे तो भला उनका ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप लोग मत भाइएगा, आपको पूरा देखना है, समझना है, मैं बता रहा हूँ क्या वो भी समझना है। दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा प्रथम अफीम वॉर, और अफीम वॉर के कारण आपसे पूछा जा सकता है, और परिणाम। दोस्तों अगर ये दोनों पूछा जाए, कारण और परिणाम, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, यानी ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और अगर आपसे ये शॉर्ट में पूछा जाए, यानी अगर आपसे पूछे कि अफीम युद्ध के कारण बताइए, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको कारण नहीं लिखना, परिणाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध दोनों के दोनों पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग पूरा पढ़ जाइए। पूरा सिंपल भाषा में बताया गया है, आप एक बार मेरे कहने पर पढ़िएगा, उसके बाद आप पूरा फैन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुनियत सेन की योगदानों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है चेंग काई शेक की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो दोस्तों ये चेंग काई शेक का उपलब्धि क्या क्या था, इनको एक बार जरूर पढ़िएगा और आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध के कारण और परिणाम। दोस्तों देखा गया है कि कभी कभी बक्सर युद्ध के कारण ही पूछ लिया जाता है। पूछेगा कि आपसे एग्ज़ाम में बक्सर युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट में पूछे तो सिर्फ और सिर्फ कारण लिख लीजिए, या फिर अगर परिणाम पूछे तो आप सिर्फ परिणाम दीजिए इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए, एक आधा पेज जैसा, उसके बाद परिणाम लिख लीजिए, बस हो गया, उतना ही लिखना है अगर शॉर्ट में पूछे। और अगर लॉन्ग में पूछे तो पूरा लिखना है, ठीक। नेक्स्ट है 1905 की रूस जापान युद्ध के कारण और परिणाम। दोस्तों ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। और अगर आपको शॉर्ट में पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ पूछेगा 1905 ईस्वी की जो रूस जापान युद्ध के कारण, या फिर सिर्फ और सिर्फ परिणाम पूछेगा। तो दोस्तों इतना आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ना है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से वो होगा मेजोई पुनर्स्थापना, ठीक है। ये दो पुनर्स्थापना हुआ था मेजोई वाला, ये आपको पढ़ के जाना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जापान में सैन्यवाद के उदय के कारण और परिणाम। दोस्तों अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछे कि सैन्यवाद के उदय के कारण, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। और अगर पूरा आ जाए कारण और परिणाम, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और कहीं कहीं देखा गया है सिर्फ यही पूछा जाता है, जापान में सैन्यवाद का उदय या फिर सैन्यवाद का विकास के कारण बताइए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट है चीन की खुली द्वार की नीति का वर्णन करें। यानी चीन में खुली द्वार की नीति क्या था, किस तरह से चीन को लूटा जा रहा था, यही है। ये भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह क्या था और उनके कारणों का वर्णन करें।
ठीक है। तो दोस्तों कहीं कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा कि टाइपिंग विद्रोह के कारणों का वर्णन करें, और कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि टाइपिंग विद्रोह के परिणामों का वर्णन करें। अगर ये आए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मंचूरियन संकट क्या था। दोस्तों ये मंचूरिया संकट क्या था आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको किस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको पहले एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे के आइए। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से आए फिर आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं तो मत कीजिए, एकदम गारंटी बोल रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, युद्ध और उनका वर्ष, यानी आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखना है। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, फिर आपका बक्सर युद्ध, टाइपिंग का युद्ध, उसके बाद जो रूस जापानी युद्ध हुआ था, जितना भी युद्ध हुआ था किसके बीच और कौन सा वर्ष हुआ था, आप एकदम डेट के साथ याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध के बाद की संधि। दोस्तों जैसे प्रथम अफीम युद्ध के बाद नानकिंग की संधि हुआ था, ठीक है, तो ऐसे ही द्वितीय अफीम युद्ध के बाद भी संधि हुआ था। जितने भी युद्ध हुआ था उसके बाद संधि हुआ था, ठीक है। और संधि को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। संधि में आपको क्या याद रखना है, संधि में आपको डेट याद रखना है, किनके बीच हुआ था वो याद रखना है, और ये संधि किसके पश्चात हुआ था, कौन से युद्ध के पश्चात हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है संगठन, ठीक है। संगठन के बारे में याद रखिएगा। संगठन से आपको पूछा जा सकता है कि संगठन की स्थापना किसने किया और इस संगठन की स्थापना कब हुई, यानी जितने भी संगठन है संगठन को आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है संगठन के प्रमुख नेता कौन थे, यानी किसने स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट है विद्रोह का समय, यानी आपसे पूछेगा बक्सर विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, यानी आप पूछ सकता है कि टाइपिंग का विद्रोह कब हुआ था। तो इस तरह का सवाल दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। इसको छोड़ मतलब इस पैटर्न को छोड़ के आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको बस इतना ही कवर करते हुए चलना है। मैं दोस्तों आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम यहाँ से देखने मतलब क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला तभी सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है। तो लेकिन आपको इतना तो ज़रूर कर देना है, पूरा वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।